कितना सा खरबूजा है ये, तो पता भी नहीं लगा 29 रोजे रह गए। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू दी अनदर व्लॉग, वेलकम बैक टू दी अनदर डे, अनदर सहरी। पीछे से आवाज़ आ गई होगी ना मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। सो भाई ये ढोल वाले भाई शादी वाले जज्बात जगा के चले जाते हैं लेकिन कुछ लोगों को बहुत जागना ज़रूरी होता है सहरी के लिए। तो आज की जो सहरी है वो है सहरी नंबर 2। और जिन लोगों ने मेरा पहला व्लॉग नहीं देखा उनको भी मैं यहाँ पे कह रही हूँ आप सबको रमज़ान मुबारक। सो अभी हो रहा है टाइम 3 बज रहे हैं अभी, और 3 बज रहे हैं अभी, 3:30 बजे तक जो है ना अभी सहरी बनाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कल भी हमने इसी तरीके से किया था। कल गैस नहीं आ रही थी, 3:30 बजे आना स्टार्ट होती है, तो मैंने सोचा क्यों ना इंट्रो भी यहाँ से स्टार्ट कर लिया जाए और व्लॉग को वो कर लिया जाए कि हमारी जो व्लॉग है वो स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ से ढोल वाले भाई जा चुके हैं। तो इस व्लॉग को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और यहाँ मेरी अम्मा तहज्जुद पढ़ने के लिए आ गई हैं, तो मैं भी जाती हूँ, वज़ू करती हूँ और फिर तहज्जुद पढ़ने के बाद आपसे मिलती हूँ सहरी बनाते वक्त। A few moments later. So, इधर मुझे कुछ बाहर कूटने की आवाज़ आ रही है, तो चले चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। अब टाइम हो चुका है, गैस भी आ गई होगी, चलते हैं बनाते हैं और देखते हैं बाहर क्या हो रहा है। इधर मेरी अम्मा अंधेरे में बंद करो निंजा टेक्निक, कोई नहीं उठे ब्लेंडर चला लो, नहीं तो ठोकना शुरू कर दो। उठेगा कोई ना उठे मोहल्ले वाले ज़रूर उठ जाएंगे। इसे मुसीबत घर वाले हर वक्त उठते ही रहते हैं हमेशा। सो यहाँ पर मेरी अम्मा हथौड़ी से कूट रही हैं। थोड़ी देर बाद मेरी अम्मा को गुस्सा चढ़ा ना, यही हथौड़ी सबके सर में पड़ रही होगी। उठ जाओ, इतनी देर से उठा रही हूँ मैं। चलते हैं। यहाँ इस अफ्तारी के पकौड़े का ये जो गंद है ना, ये फिर हम दोबारा कल डालेंगे कल की अफ्तारी में। यहाँ पर हमें दही ब्लेंड करनी है क्योंकि इसमें बर्फ़ जम चुकी है, और बर्फ़ जमने के बाद आज हम 2 काम करेंगे, एक तो कूटना और एक ब्लेंडर चलाना। तो इससे पक्का है कि कोई ना कोई उठ ज़रूर जाएगा। जिस तरीके से अभी सब सो रहे हैं, इन सब की जो है ना नींद हम आराम करेंगे। वो अलग बात है कि जूसर की जो आवाज़ है ना वो ऊपर तक नहीं जाती, नहीं तो जो है ना हमारे पूरे मोहल्ले आसपास वाले भी सब लोग उड़ जाते हैं, इतना जो है ना हम लोग शोर मचाते हैं। तो चलते हैं, आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या बन रहा है। सबसे पहले नमाज़ पढ़ लूँ। नींद इतनी आ रही है, बहुत ही आलस आ रहा है मुझे, पता नहीं क्यों। हालांकि अभी दूसरी सहरी हुई है और पता भी नहीं लगा 29 रोजे रह गए। अच्छा सो चलते हैं और मिलती हूँ आपसे नमाज़ पढ़ने के बाद। 2000 years later. यहाँ मेरी अम्मा पूरी तरीके से पूरी जी जान लगाते हुए सबको उठाने की कोशिश करते हुए अम्मे इधर देख। क्या रमजान में ऐसे भी होता है? वैसे एक बात बताओ, कभी सहरियाँ हमारी वो बना चला नहीं है या ऐसे ब्लेंडर? कभी चलता है। पिछली सहरी में नहीं बना चला था, याद है मुझे। इस बार अम्मी ने जो है ना अच्छे से इंतज़ाम किया सबको जगाने का। पता है मेरे ना एक भाई हैं जिनकी शादी हो गई है, जिसकी मैंने ब्लॉग डाली थी, याद होगा आप लोगों को। वो उनको उठाना सबसे मुश्किल काम है। बंदा जो है ना हमारी आधी सहरी हो जाती है। यहाँ मेरी अम्मा ने फिर से शुरू कर दिया है। हमारी आधी सहरी हो जाती थी लेकिन वो नहीं उठते थे। एक दफ़ा अम्मी उठाती थी, एक दफ़ा मैं उठाती थी, और फिर उसके बाद पापा उठाते थे। जब पापा उठाते थे तो वो फ़ौरन उठ जाया करते थे, क्योंकि मेरे अब्बा ऐसे उठाते थे अच्छे से कि नींद के ना सारे छक्के छूट जाए। क्या दही की बढ़नी। तो यहाँ पर हम लोग जो है ना दही बना के और डीप रोस्ट करके इसके अंदर नमक वगैरह डाल के रख देते हैं। बस हमने इसको पतली करनी होती है लस्सी के लिए, और दही बड़ों के लिए अगर होगी तो दही बड़ों के लिए पतली नहीं करनी होती है, मैं ऐसे ही रखते हैं। हम यहाँ पर रख लेते हैं। तो
चले चलते मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद इस शोर के बाद, क्योंकि हम तो उठे हुए हैं भाई, हमारी जो नींद आ रही है वो भी ना भाग जाए, इसलिए चले चलते हैं। हम मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। मैं कह रही थी दूध कम पड़ेगा हमें, उसके ऊपर इतनी सी बची है जो नहीं भिगोई, बाकी दूध इन प्रोसेस। Many hours later. सो हियर इट इज़। आज के मेन्यू में ये भी सेम है, ये चेंज है। ये है अंडों का कागीना, कीमा अंडा, अंडा कीमा। मिलते हैं आपसे सहरी के बाद। Many hours later. सो इस व्लॉग को करते हैं यहाँ पर, इस पर ब्रेक लगाते हैं, क्योंकि अभी बहुत तेज़ नींद आ रही है। मैं तो भूल ही गई थी, मैं सोने के लिए लेट ही गई थी, लेकिन मुझे याद आया कि व्लॉग चल रही है, तो इस वजह से यहाँ का रूम का और लाइट वगैरह सब ऑफ है। नमाज़ पढ़ ली है मैंने, सहरी हो गई थी। सहरी होने के बाद जो है अब मैं मिलूँगी आपसे दोपहर में, और दोपहर में देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता, कब मेरी आँख खुलती है। तो तब तक आप लोग भी आराम कीजिए, मैं भी आराम करती हूँ, मैं भी अपनी नींद पूरी करती हूँ, और फिर उसके बाद इस व्लॉग को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो मैं सो के उठ गई थी, और अभी जो टाइम हुआ है वो 6 बज गए हैं। भाई सो गया, बहुत पहले से उठ गई थी, मैं कर अपने काम रही थी, मसरूफ़ थी। तो अभी मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, और यहाँ पर जो है ना अम्मी बहुत सारी चीज़ें बना रही है, पता नहीं क्या बना रही है। आज के मेन्यू में अम्मी क्या है? पकौड़े नहीं है? पकौड़ों के बगैर अफ्तारी कैसे होती है? जो अफ्तारी करते हैं वो इंसान कैसे है, मुझे ये बताओ पहले। अच्छा जी, तो यहाँ पर पकौड़े बन रहे हैं, कटलेट बन रहे हैं, और स्पैगेटी के लिए सब्ज़ी काट दी आपने? बस स्पैगेटी के लिए ना ये सब्ज़ी कट जाए, तो मैं स्पैगेटी की सब्ज़ी फ्राई वगैरह करके अपने मुँह चलाऊँगी, स्पैगेटी का बनाऊँगी। और इसके अलावा जो है अब फ्रूट चाट है, फ्रूट चाट जो है वो मैं अब बनाना शुरू करती हूँ, क्योंकि अब बस टाइम ज़्यादा नहीं रह गया, कोई 20-25 मिनट रहे हैं, और अभी अब्बू भी नहीं आए हमारे, और ना ही भाई है। तो एक भाई आ गए हैं, तो अभी उनका भी वेट कर रहे हैं, तो अब देखते हैं क्या होता है, और तब कहीं ऐसा ना हो लेट हो जाए रोज़ा। तो यहाँ पर जो है ना छोले बन रहे हैं, और यहाँ स्पैगेटी बनने रख चुकी है, और यहाँ पर जो है ना ये कटलेट्स का मसाला तैयार हो जाए। अम्मी इसमें समोसे डाल के फ्राई कर लूँ? क्या हो जाए? तेल में पानी है, तेल में पानी है। कल ये हमारे जो रोल थे वो हमने बहुत जल्दी फ्राई करके रख लिए थे, तो वो रोल कम आटा ज़्यादा बन गया था, तो इसलिए जो है ना हमने आज जो है ना ज़रा सही से रोल समोसे फ्राई करना है। अम्मी ने ना जो आज समोसे निकाल के रखे हैं, तो आज ये समोसे फ्राई होंगे। तो चलें चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ जैसे जैसे चीज़ें तैयार होती है। सबसे पहले तो मैं फ्रूट चाट बना लेती हूँ, क्योंकि फ्रूट चाट बनाने में मुझे ही देर लगेगी सबसे ज़्यादा। तो चलें चलते फ्रूट का सामान निकालते हैं। फ्रूट चाट का सामान निकल रहा है, और ये इतना सा जो खरबूजा है ना, जो मेरे मुंह से भी छोटा है, तो इसका जो है ना अरे मुझे यही वो आई थी कि इतना सा खरबूजा है। और चले फिर अब इसको काटते हैं, मजाक का टाइम नहीं रही अब, नहीं तो जो है ना बने के बोलना है मजाक करते रहो तुम लोग, बनाना नहीं कुछ। चले तो यहाँ पर वैसे ही मेरी जो फ्रूट चाट थी वो कल बच गई थी, तो इसलिए अम्मी ने बोला है कि इस बार आज जो है ना वो थोड़ी चाट बनेगी, ताकि जो है ना वो बचे नहीं, डेली नहीं बन जाती ना वो ज़्यादा सही रहता है। तो चले चलते बनाते हैं। 2000 years later. तो यहाँ पर मैं आ गई सब्ज़ी फ्राई करने के लिए, फ्रूट चाट मैं बना चुकी हूँ। सही है, इसको हम रखेंगे साइड में इसी। ये आ गई सॉरी सिरका, आ गई सोया सॉस। चाइनीज़ हमने उतार लिया चूल्हे से। अब इसके अंदर हम डालेंगे कुटी हुई मिर्चें, थोड़ा सा इसके अंदर डालेंगे पानी। भाई टाइम नहीं है इस वजह से। इसके अंदर मैंने चाट मसाला डाला है, कुटी हुई मिर्चें डाली है, काली मिर्च डाली है, और क्या डाला है, तीनों सॉसेस डाली हैं। तो अभी चिली गार्लिक सॉस मैं ऐड करूँगी। अच्छा हमारे यहाँ ना इतनी सब्जियाँ खाते नहीं हैं, इस करते फिर मैं मिलती हूँ आपसे। सो इधर स्पैगेटी बन गई है, और इधर मेरे हाथ में मसाला लगा हुआ है, और इधर जो है ना समोसे बन रहे हैं पकौड़ों के साथ।
सो मेरा जितना काम था हो गया। ओ जूस तो बनाया नहीं मैंने। वो बनाने के बाद जो है ना मैं दस्तरखान बिछाती हूँ। टाइम अभी हो रहा है 6:25, तो ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है। चले चलते हैं। अब आप मिलूँगी इफ्तारी के दस्तरखान पे। जल्दी से मैं इफ्तारी के दस्तरखान बिछा लूँ, उसके बाद जो है मैं आपको दिखाती हूँ। आज देर से है आप? 6:15 हो रहा है। ये पाप चला है बुन की। अच्छा ना आई गेट इट। ये क्या इतनी सारी खजूरें अंदर तो आए। इधर मेरे अब्बा और एक्स्ट्रा सामान ला रहे हैं। अम्मी ये खजूरें आ गई, ये पापड़ियाँ आ गई। हाँ ये और खजूर आ गई। खजूर ले लो। ये क्या है? ये आ गई पत्ती, चाय की पत्ती। यहाँ मेरी अम्मा प्लेट लगाते हुए तैयार हो चुकी है। समीर में आया। सो इधर बन रही है हमारी लस्सी। और आज की लस्सी में ये जुगाड़ होने वाली है कि मैंने इसके अंदर पानी भर लिया था, इसके अंदर हल्का सा जूस था। सो आज की लस्सी में ये जुगाड़ होने वाली है कि आज की जो लस्सी का वो होता है ना पानी, इसके अंदर जूस था जो कि मैंने जो है ना इसके अंदर पानी भर लिया, जो कि आज की लस्सी होने वाली है पीली। ये लो लस्सी। चले काम चला लेते यार, इससे ऐसी कोई बात ही नहीं है, खाने की चीज़ है। तो ये हमारी लस्सी तैयार हो गई है। अम्मी नमक का है तेरा खाना नमक। आए। इधर मेरी अम्मा का पारा हाई होते हुए इधर नमक डाल रहे हैं। और ये हमारी लस्सी तैयार है। अब टाइम रह गया कुल 3 से 4 मिनट और अब चलते हैं और दुआ मांगते हैं क्योंकि अब टाइम नहीं रह गया ज़्यादा। सो मिलती हूँ आपसे अफ्तारी के बाद, लेकिन अभी एक सामान रह गया है जो अम्मी फ्राई कर रही हैं। हमारी गैस को झट रोज़ा लग रहा है। ये पत्थर हटा रहे हैं। दीप साइड डिन 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 डन। अम्मी केचप ले आएगा, केचप रह गई बस। ये अफ्तारी आ चुकी है हमारे ऊपर वाले। ये क्या है? पकौड़ा है। ये पकौड़ा ऐसे कैसे? पता नहीं। रमज़ान की पहली इफ्तारी भाई आ चुकी है। चले चलते हैं हम जल्दी से बैठ के दुआ मांगते हैं, टाइम नहीं रही है। यहाँ पर भी अजान शुरू हो गई है। मिलती हूँ आपसे अफ्तारी के बाद। An eternity later. तो यहाँ मैंने बनाया है मार्बल केक। इसके अंदर जो है ना एक ब्लैक वाली लेयर जो थी ना वो ज़्यादा हो गई थी, तो इस वजह से थोड़ा ब्राउन शेड में हो गया ना। तो मेरा हमेशा जो है ना बिल्कुल वेनीला फ्लेवर का जो शेड होता है ना उसमें बनता है। सो ये मैंने किस खुशी में बनाया है? ये किसी खुशी में नहीं बनाया। मेहमान आ रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना उनके सामने चाय और केक सर्व किया जाए। तो इसकी लेयर्स आप देखें भाई, बड़ी मज़ेदार और बड़ा मस्त गरम गरम केक निकला है। और कभी आप गरम गरम चाय के साथ गरम गरम केक ज़रूर ट्राई कीजिएगा भाई। ये वाला जो कॉम्बो है ना बहुत मज़े का बनता है। और सबसे अच्छी बात ये थी कि ये केक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना था और सॉफ्ट के साथ साथ इसकी मार्बल की भाई लेयर बहुत अच्छी आई थी। तो अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। सो अभी आपने देखा मैंने मार्बल केक बनाया बिल्कुल अभी अभी मैंने पतीले से निकाला था और दिखाया है कि कितना सॉफ्ट बना है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। अभी बाहर आ गए और मुझे देख लेना कि मैं वीडियो बना रही हूँ और नमाज़ नहीं पढ़ी हुई, यही बोलेंगे इसी काम में लगी रहो, नमाज का कोई वो नहीं करना। सो आज की अफ्तारी जो है हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सो गई थी अफ्तारी के बाद, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा लेट हो गया। मैं ये जो दुपट्टा बांधी हूँ ना, मैं अभी जा रही हूँ तरावी पढ़ने के लिए। तो मैं पढ़ूँगी तरावी और तरावी के बाद जो है ना थोड़ा सा करूँगी अपना काम, वीडियो एडिट करूँगी जो यहाँ पर मैं एंड कर रही हूँ ताकि आपको वक्त से मिल सके, क्योंकि अभी तो पहली सहरी की मैंने अभी अपलोड करी है। तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको जल्द से जल्द दोपहर में मिल जाए अफ्तारी से पहले, ताकि आप लोग इंजॉय कर सकें। सो इस व्लॉग को करते हैं यही एंड। आज की अफ्तारी में हो गए थे हम लेट,
क्योंकि जब मैं दस्तरखान बिछाया आपने देखा होगा कि मैं दस्तरखान का इतना शॉट नहीं लिया, सिर्फ मैंने आखिर में जो था उसी का शॉट लिया। तो हम हो गए थे बहुत ज़्यादा लेट, तो इस वजह से जो है ना बिल्कुल टाइम नहीं मिला। तो मैंने सोचा पहले मैं दुआ मांग लूँ, क्योंकि भाई जो रोज़े की जो 2 मिनट पहले की जो दुआ होती है ना वो सबसे ज़्यादा कीमती दुआ होती है। अगर आपने वो मांग लिया, वो नहीं मांगी ना, तो ऐसा है कि आपने किसी चीज़ की नौकरी करी और नौकरी करने के बाद उसका जो है ना अपना जो वो होती है ना तनख्वाह जो होते हैं अपने पसीने की कमाई जो होती है वो नहीं ली। तो रोज़ा रखा है तो पहले दुआ मांगना ज़रूरी है, तो मैंने पहले वो मांग ली थी। तो मैंने सोचा मैं व्लॉग को बाद में एंड करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये व्लॉग पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मैं कल ये जल्दी से व्लॉग अपलोड कर दूँगी। अभी जो मेरी फर्स्ट रोज़े की थी वो अभी अपलोड हो चुकी है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे तीसरी इफ्तार में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।